दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं। हर साल लाखों विद्यार्थी आईएएस की परीक्षा देते हैं, लाखों, और उनमें से कुछ सौ ही चुने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो चुने जाते हैं, जो उस परीक्षा को पार करते हैं, वो क्या अलग करते हैं? क्या वो बाकियों से अधिक पढ़ते हैं? नहीं। क्या उनके पास बेहतर किताबें होती हैं? नहीं। क्या उनके पास अधिक समय होता है? नहीं। दोस्तों, मैंने दर्जनों आईएएस टॉपर्स की कहानियां पढ़ी हैं, उनके साक्षात्कार देखे हैं, उनकी रणनीतियां समझी हैं, और एक बात जो मुझे हर बार मिली, हर एक में, वो ये थी कि उन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत अपनाए थे जो किसी एनसीईआरटी की किताब में नहीं थे, किसी कोचिंग संस्थान में नहीं सिखाए जाते। और जब मैंने उन सिद्धांतों को ध्यान से देखा तो पाया कि ये सब चाणक्य नीति में पहले से लिखे हुए हैं, 2300 साल पहले। और वो लाखों विद्यार्थी जो हर साल असफल होते हैं, वो इन सिद्धांतों को नहीं जानते। आज मैं आपको वही बताऊंगा, और यह केवल आईएएस के लिए नहीं है, यह उस हर इंसान के लिए है जो जीवन की किसी भी परीक्षा में सफल होना चाहता है। दोस्तों, चाणक्य स्वयं एक शिक्षक थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में उन्होंने हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया, और उन्होंने यह जाना कि सफल विद्यार्थी और असफल विद्यार्थी में फर्क ज्ञान का नहीं होता। फर्क होता है उस ज्ञान को अर्जित करने के तरीके का, उसे जीवन में उतारने के तरीके का, और उस ज्ञान को सही समय पर सही तरीके से प्रकट करने के तरीके का। चाणक्य ने कहा था, विद्या वो नहीं जो केवल पुस्तकों में हो, विद्या वो है जो आचरण में आए। और आईएएस टॉपर्स यही करते हैं, वो केवल पढ़ते नहीं, वो जीते हैं। आज उन्हीं सिद्धांतों को समझेंगे जो आईएएस टॉपर्स जानते हैं और जो आप नहीं जानते। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी रहस्य वो है जो सबसे कम लोग जानते हैं, लेकिन सबसे अधिक काम आता है। भाग 1, लक्ष्य की पवित्रता। जब लक्ष्य केवल नौकरी नहीं बल्कि सेवा हो तो शक्ति असीमित हो जाती है। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, जो इंसान अपने लक्ष्य को केवल अपने लिए रखता है, उसकी शक्ति सीमित होती है, लेकिन जो अपने लक्ष्य को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ता है, उसकी शक्ति असीमित हो जाती है। और यही पहला रहस्य है जो आईएएस टॉपर जानते हैं। दोस्तों, एक बात पूछता हूं, अधिकांश युवा आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? सरकारी नौकरी के लिए, सुरक्षा के लिए, समाज में प्रतिष्ठा के लिए, माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए। यह सब गलत नहीं है, लेकिन यह उद्देश्य जब परीक्षा की तैयारी के तीसरे चौथे साल में होती है, जब बार बार असफलता आती है, जब रात 3 बजे तक पढ़ना होता है, जब दोस्त आगे बढ़ जाते हैं और आप अभी भी पढ़ रहे हो, तब यह उद्देश्य बहुत कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जिन आईएएस टॉपर्स ने सफलता पाई, उनमें से अधिकांश का एक बड़ा उद्देश्य था। वो अपने गांवों को बदलना चाहते थे, वो उस व्यवस्था को बदलना चाहते थे जिसने उन्हें या उनके परिवार को कभी दुख दिया था। वो उन लोगों की आवाज बनना चाहते थे जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। और यह बड़ा उद्देश्य उन्हें उन रातों में भी जगाए रखता था जब नींद की सख्त जरूरत होती थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यही सिखाया था। उन्होंने कहा था, तुम राजा केवल राजा बनने के लिए नहीं बनोगे, तुम राजा इसलिए बनोगे क्योंकि इस देश को एक ऐसे राजा की जरूरत है जो प्रजा की सेवा को अपना धर्म माने। और जब चंद्रगुप्त ने यह उद्देश्य अपनाया तो उनकी तैयारी में एक अलग ही ऊर्जा आ गई। आज से एक काम करो, अपने लक्ष्य के सामने यह प्रश्न रखो, यह लक्ष्य केवल मेरे लिए है या किसी बड़े उद्देश्य के लिए भी? और यदि केवल अपने लिए है तो उसे किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ो। यह एक छोटा बदलाव आपकी तैयारी की पूरी दिशा और ऊर्जा को बदल देगा। जैसे कि एक लड़की की कहानी है जो एक छोटे से गांव से थी, कविता। उसने 3 बार आईएएस की परीक्षा दी और तीनों बार असफल हुई। चौथी बार जब उसने फिर से शुरू किया तो उसके गुरु ने पूछा, तुम ये परीक्षा क्यों देना चाहती हो? कविता रुकी, और फिर उसने जो कहा वो सुनकर गुरु की आंखें भर आईं। उसने कहा, मेरे गांव में एक विधवा माँ है जिसका बेटा भूख से मर गया
क्योंकि उसे सरकारी सहायता नहीं मिली। मैं आईएएस इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि ऐसी कोई माँ फिर कभी रोए नहीं। वो चौथी बार सफल हुई। उद्देश्य बदला था, शक्ति बदल गई थी। भाग 2 ज्ञान की गहराई बनाम ज्ञान की चौड़ाई। चाणक्य का वो सूत्र जो परीक्षा में जादू करता है। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, जो सब कुछ जानने की कोशिश करता है वो कुछ नहीं जान पाता, लेकिन जो एक चीज को उसकी गहराई तक जानता है वो सब कुछ जान लेता है। और ये दूसरा रहस्य है जो आईएएस टॉपर जानते हैं लेकिन अधिकांश विद्यार्थी नहीं जानते। दोस्तों, आईएएस की परीक्षा में सबसे बड़ी गलती जो विद्यार्थी करते हैं वो ये है कि वो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। एक विषय के लिए 5-6 किताबें, 10-12 नोट्स, और इतना सब पढ़ने के बाद भी परीक्षा में वो गहराई नहीं आती जो चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान की चौड़ाई बढ़ाई, गहराई नहीं। आईएएस टॉपर उल्टा करते हैं। वो कम किताबें पढ़ते हैं लेकिन उन्हें इतनी गहराई से पढ़ते हैं कि उस विषय का हर पहलू उन्हें पता होता है। वो एक अवधारणा को तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो उसे किसी और को समझाने में सक्षम ना हो जाए। और जब आप किसी को कुछ समझा सकते हो तो आपने उसे सच में समझ लिया होता है। चाणक्य ने ताक्षशिला में यही सिखाया था। उनके विद्यार्थी कम पढ़ते थे लेकिन जो पढ़ते थे उसे जीते थे। एक विषय को उन्होंने इतनी गहराई से समझा था कि उससे जुड़ा कोई भी प्रश्न उन्हें नहीं रोक सकता था। इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से कैसे लागू करें? पहली बात यह है कि कम स्रोत, अधिक गहराई। एक विषय के लिए 1 या 2 श्रेष्ठ पुस्तकें चुनो और उन्हें 3-4 बार पढ़ो। हर बार कुछ नया मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो पढ़ो उसे अपने शब्दों में लिखो। ये एक ऐसी विधि है जो आपको बताती है कि आपने वास्तव में समझा है या केवल पढ़ा है। तीसरी बात यह है कि जो पढ़ो उसे किसी को समझाओ। इसे फाइनमैन तकनीक कहते हैं और चाणक्य ने 2300 साल पहले इसे सिखाया था। जो इंसान किसी को समझा सकता है उसे परीक्षा में कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि एक विद्यार्थी की कहानी है, प्रतीक। उसने पहले 2 प्रयासों में 50 से अधिक पुस्तकें पढ़ीं, फिर भी असफल रहा। तीसरे प्रयास में उसने केवल 5 पुस्तकें रखीं, लेकिन उन 5 को उसने इतनी गहराई से पढ़ा कि वो उन्हें बंद आंखों से समझा सकता था। वो तीसरे प्रयास में न केवल सफल हुआ बल्कि शीर्ष 20 में आया। कम पढ़ा लेकिन गहरा पढ़ा। भाग 3, असफलता को गुरु बनाने की कला। जो हार से नहीं डरता वो कभी नहीं हारता। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, असफलता वो शिक्षक है जो सबसे महंगी फीस लेता है लेकिन सबसे गहरा पाठ पढ़ाता है। जो इस शिक्षक से सीखता है उसे कोई नहीं रोक सकता। और यह तीसरा रहस्य है जो आईएएस टॉपर्स को सबसे अलग बनाता है। दोस्तों, आईएएस की तैयारी लंबी होती है। अनेक लोग 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार प्रयास करते हैं। और इस लंबी यात्रा में असफलता अवश्यंभावी है। जो विद्यार्थी असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन जो आईएएस टॉपर बने उन्होंने असफलता को एक अलग नजर से देखा। उन्होंने उसे एक प्रतिक्रिया माना जो बता रही है कि अभी कुछ और सीखना बाकी है। और वो हर असफलता के बाद एक प्रश्न पूछते थे, मैंने क्या गलत किया और इसे कैसे सुधारूं? यह प्रश्न ही उन्हें आगे ले जाता था। चाणक्य ने स्वयं अनेक असफलताएं देखी थीं। नंद दरबार में जो अपमान हुआ वो एक बहुत बड़ी असफलता थी, लेकिन चाणक्य ने उस असफलता में वो सीखा जो किसी और ने नहीं सीखा। उन्होंने सीखा कि शक्ति केवल तलवार में नहीं, बुद्धि में होती है। और उसी सीख ने उन्हें इतिहास का सबसे महान रणनीतिकार बनाया। इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से कैसे लागू करें? पहली बात यह है कि हर असफलता के बाद एक विश्लेषण करो। क्या हुआ, क्यों हुआ और अगली बार क्या करूंगा? यह 3 प्रश्न किसी भी असफलता को सीढ़ी में बदल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि असफलता के बाद कम से कम 24 घंटे खुद को दुख महसूस करने दो, लेकिन उसके बाद उठो और आगे बढ़ो। चाणक्य ने कहा था, शोक करना स्वाभाविक है, लेकिन शोक में डूब जाना मूर्खता है। तीसरी बात यह है कि उन लोगों की कहानियां पढ़ो जो असफल हुए
और फिर सफल हुए। ये आपको बताता है कि असफलता अंत नहीं, एक मोड़ है। जैसे कि एक युवक की कहानी है, विश्वास। उसने 4 बार आईएएस की परीक्षा दी और चारों बार असफल हुआ। 5वीं बार उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने अपनी हर असफलता का एक विस्तृत विश्लेषण किया और उसने पाया कि हर बार वो मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन में कमजोर था। उसने उस एक कमजोरी पर पूरा ध्यान लगाया। 5वीं बार में वो न केवल सफल हुआ, बल्कि उसका उत्तर लेखन इतना प्रभावशाली था कि परीक्षकों ने उसकी प्रशंसा की। 4 असफलताओं ने उसे वो सिखाया जो 4 सफलताएं नहीं सिखा सकती थीं। भाग 4, समय का प्रबंधन नहीं, ऊर्जा का प्रबंधन। चाणक्य का वो रहस्य जो घंटे नहीं परिणाम बढ़ाता है। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, बुद्धिमान राजा वो नहीं जो सबसे अधिक काम करता है, बुद्धिमान राजा वो है जो सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे सही समय पर करता है। और यह चौथा रहस्य है जो आईएएस टॉपर्स और साधारण विद्यार्थियों के बीच का सबसे बड़ा व्यावहारिक फर्क है। दोस्तों, बहुत से विद्यार्थी 14-15 घंटे पढ़ते हैं। वो कहते हैं, मैं इतने घंटे पढ़ता हूं फिर भी सफल नहीं होता। लेकिन आईएएस टॉपर्स की कहानियां पढ़ो तो पाओगे कि अधिकांश ने 8-9 घंटे की नियमित पढ़ाई की, लेकिन वो 8-9 घंटे इतने केंद्रित थे, इतने ऊर्जावान थे कि उनका परिणाम 14 घंटे की थकी हुई पढ़ाई से कहीं अधिक था। फर्क था समय का प्रबंधन नहीं, ऊर्जा का प्रबंधन। चाणक्य ने ऊर्जा प्रबंधन के कुछ मूलभूत सिद्धांत बताए थे। पहला सिद्धांत यह है कि सबसे कठिन काम सबसे पहले करो जब ऊर्जा सबसे अधिक होती है। सुबह का समय मस्तिष्क के लिए सबसे उत्पादक होता है। उस समय सबसे कठिन विषय या सबसे महत्वपूर्ण काम करो। दोपहर और शाम के लिए अपेक्षाकृत सरल काम रखो। दूसरा सिद्धांत यह है कि नींद को कभी समझौते में मत लो। चाणक्य ने कहा था, जो राजा पर्याप्त निद्रा नहीं लेता उसके सभी निर्णय कमजोर होते हैं। कम से कम 7 घंटे की नींद आपके मस्तिष्क को पुनर्स्थापित करती है और अगले दिन की पढ़ाई को 2 गुना प्रभावशाली बनाती है। तीसरा सिद्धांत यह है कि छोटे छोटे विराम लो। 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट पूरी तरह आराम करो। यह चक्र आपकी एकाग्रता को घंटों तक बनाए रखता है। चौथा सिद्धांत यह है कि शारीरिक व्यायाम को पढ़ाई का हिस्सा मानो। रोज 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि आपके मस्तिष्क में उस रसायन को बढ़ाती है जो सीखने और याद रखने में सहायक होती है। जैसे कि एक आईएएस अधिकारी की कहानी है जो आज उत्तर प्रदेश में एक बड़े जनपद की कलेक्टर हैं, अनुपमा। उन्होंने अपनी तैयारी के दौरान यह नियम बनाया था कि चाहे कुछ भी हो, रात 10 बजे बिस्तर पर और सुबह 5 बजे उठना। 7 घंटे की नींद अनिवार्य और सुबह 5 से 7 बजे तक केवल सबसे कठिन विषय। उन्होंने कहा, उन 2 घंटों में जो पढ़ाई मैं करती थी वो बाकी पूरे दिन की पढ़ाई से अधिक प्रभावशाली थी, क्योंकि उन 2 घंटों में मेरी ऊर्जा शीर्ष पर होती थी। भाग 5, मानसिक दृढ़ता। जब सब छोड़ रहे हो तब टिके रहने की कला। दोस्तों, चाणक्य का एक बहुत शक्तिशाली कथन है, जो इंसान संकल्प में दृढ़ है उसे संसार की कोई भी शक्ति उसके लक्ष्य से नहीं हटा सकती। और यह 5वां रहस्य है जो आईएएस परीक्षा में और जीवन की हर बड़ी परीक्षा में सबसे अधिक काम आता है। दोस्तों, ईएस की तैयारी में एक ऐसा समय आता है जो हर तैयारी करने वाले ने झेला है। वो समय जब लगता है कि बस बहुत हो गया, जब दोस्त अच्छी नौकरियों में जा रहे होते हैं, शादी कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं और आप अभी भी वही पुरानी किताबें लेकर बैठे हो। उस समय मानसिक दृढ़ता ही एकमात्र चीज है जो आपको टिकाए रखती है। आईएएस टॉपर्स ने वो समय भी देखा था, लेकिन उन्होंने उस समय में भी चाणक्य का वो सूत्र याद रखा जो कहता है, पथ कठिन हो तो यह प्रमाण है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि सही रास्ते आसान नहीं होते। मानसिक दृढ़ता को कैसे विकसित करें? पहली बात यह है कि अपने संकल्प को लिखकर ऐसी जगह रखो जहां रोज दिखे। जब कठिन समय आए तो उसे पढ़ो। दूसरी बात यह है कि उन लोगों से दूरी बनाओ जो आपकी तैयारी को लेकर नकारात्मक हों। चाणक्य ने कहा था, जो तुम्हारे लक्ष्य को छोटा बताए वो तुम्हारा हितैषी नहीं,
तीसरी बात यह है कि एक मजबूत दिनचर्या बनाओ। जब जीवन में एक मजबूत दिनचर्या होती है तो कठिन दिनों में भी आप स्वतः उसका पालन करते हो। दिनचर्या आपको उस समय भी आगे धकेलती रहती है जब आपकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। चौथी बात यह है कि छोटी छोटी जीतों को पहचानो। आज एक अध्याय पूरा हुआ, यह एक जीत है। आज 5 घंटे बिना रुके पढ़ा, ये एक जीत है। इन छोटी जीतों को महत्व दो, ये आपको बड़ी जीत की ओर ले जाती हैं। जैसे कि एक विद्यार्थी की कहानी है, तन्मय। उसने 5 साल आईएएस की तैयारी की, 4 असफलताएं मिली। उसके पिता ने कहा, बेटा अब कोई और रास्ता देखो। उसके मित्र आगे बढ़ चुके थे, उसके पास पैसे भी कम थे। उस समय उसने एक काम किया, उसने एक कागज पर लिखा कि वो आईएएस क्यों बनना चाहता है और उस कारण को रोज सुबह पढ़ता था। उस कारण में उसके गांव की एक विधवा थी, एक बीमार बच्चा था, एक टूटी सड़क थी। जब भी हार मानने का मन करता था वो उस कागज को पढ़ता था। 5वें प्रयास में वो सफल हुआ और आज वो उसी जनपद का कलेक्टर है जहां वो गांव है जिसे उसने अपने संकल्प में लिखा था। मानसिक दृढ़ता ने उसे वो जीत दिलाई जो 5 साल की मेहनत अकेले नहीं दिला सकती थी। भाग 6 सीखने की कला, चाणक्य का वो गुप्त सूत्र जो याददाश्त को 3 गुना बढ़ाता है। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, विद्या को ग्रहण करने के लिए केवल बुद्धि नहीं, सही विधि भी चाहिए। जो सही विधि जानता है वो कम समय में अधिक सीखता है। और यह छठा रहस्य है जो आईएएस टॉपर्स के पास होता है और जो साधारण विद्यार्थियों को नहीं पता। दोस्तों, अधिकांश विद्यार्थी एक ही तरीके से पढ़ते हैं, पढ़ो, रेखांकित करो, फिर से पढ़ो। यह विधि सबसे कम प्रभावशाली है। लेकिन आईएएस टॉपर अलग विधियां अपनाते हैं। पहली विधि है सक्रिय स्मरण। जो पढ़ा उसे बंद करो और बिना देखे लिखो या बोलो कि क्या पढ़ा। यही विधि साधारण पढ़ाई से 5 गुना अधिक प्रभावशाली है। दूसरी विधि है अंतराल पुनरावृत्ति। जो आज पढ़ा उसे कल दोबारा देखो, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 सप्ताह बाद, फिर 1 महीने बाद। यह विधि जानकारी को दीर्घकालिक स्मृति में स्थापित करती है। तीसरी विधि है अवधारणाओं को जोड़ना। जो नई जानकारी मिले उसे किसी पुरानी जानकारी से जोड़ो। इससे नई जानकारी याद रहती है और पुरानी और मजबूत होती है। चाणक्य इसे संदर्भ पद्धति कहते थे। और चौथी विधि है शिक्षण। जो पढ़ो किसी को सिखाओ। यह आपको बताता है कि आपने कितना समझा और कहां कमी है। जैसे कि एक आईएएस टॉपर की कहानी है जो आज एक प्रमुख मंत्रालय में अधिकारी हैं, केशव। उन्होंने अपनी तैयारी के दौरान हर शाम 1 घंटे अपने छोटे भाई को उस दिन पढ़ा हुआ सिखाया। इससे 2 काम हुए। पहला, उनका ज्ञान पक्का हुआ। दूसरा, उनके छोटे भाई ने भी उनसे प्रेरित होकर तैयारी शुरू की और बाद में वो भी सफल हुआ। एक ही विधि से 2 जीतें। भाग 7 चरित्र की नींव, वो अंतिम रहस्य जो परीक्षा नहीं जीवन जिताता है। दोस्तों, यह 7वां और अंतिम रहस्य सबसे गहरा है और सबसे कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन यही वो रहस्य है जो आईएएस की परीक्षा से आगे जाकर एक सफल अधिकारी और एक महान मनुष्य बनाता है। चाणक्य ने कहा था, परीक्षा में उत्तीर्ण होना आसान है, लेकिन जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण होना उससे कहीं अधिक कठिन है। और जीवन की परीक्षा का एकमात्र मानदंड है चरित्र। दोस्तों, आईएएस अधिकारी बनने के बाद जो सबसे बड़ी परीक्षा आती है वो है जब आपके हाथ में शक्ति होती है, पैसा होता है, पद होता है। उस समय क्या आप वो इंसान रहते हो जो आप बनना चाहते थे? क्या आप उन लोगों के लिए काम करते हो जिनके लिए आपने संकल्प लिया था? या शक्ति और पद आपको बदल देते हैं? यही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। और चाणक्य ने कहा था, वो अधिकारी जिसका चरित्र मजबूत है वो पद पर रहते हुए भी साधारण जीवन जीता है, और वो अधिकारी जिसका चरित्र कमजोर है वो पद मिलते ही बदल जाता है। चरित्र की नींव को कैसे बनाएं? पहली बात यह है कि अपने मूल्यों को लिखो।
ईमानदारी, सेवा, न्याय, और रोज इन्हें पढ़ो। दूसरी बात यह है कि छोटे छोटे नैतिक निर्णय सही लो। जब कोई नहीं देख रहा तब भी सही काम करो, यही चरित्र बनाता है। तीसरी बात यह है कि जो भी करो उसमें ईमानदारी रखो। चाणक्य ने कहा था, एक बार का झूठ 100 बार के सत्य को नष्ट कर देता है। और चौथी बात यह है कि दूसरों की सफलता से प्रसन्न होना सीखो। जो दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करता है वो अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है। जो दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेता है वो आगे बढ़ता है। जैसे कि एक IAS अधिकारी की कहानी है जो आज अपने क्षेत्र के सबसे सम्मानित अधिकारी माने जाते हैं, रामचंद्र। उनके पास जब पद आया तो अनेक प्रलोभन आए, लेकिन उन्होंने हर बार वो कागज निकाला जो उन्होंने तैयारी के समय लिखा था, अपने संकल्प का, अपने उद्देश्य का, और हर बार उस कागज ने उन्हें सही रास्ते पर रखा। आज उनके जनपद में जो बदलाव आया है वो लोगों के लिए एक प्रेरणा की कहानी बन गई है। चरित्र ने उन्हें न केवल एक अच्छा अधिकारी बनाया बल्कि एक ऐसा इंसान बनाया जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। आखिरी बात तो दोस्तों, आज हमने जाने वो 7 रहस्य जो IAS टॉपर जानते हैं और जो आप नहीं जानते थे। पहला, लक्ष्य की पवित्रता, यानी अपने लक्ष्य को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ो। दूसरा, ज्ञान की गहराई, यानी कम पढ़ो लेकिन गहरा पढ़ो। तीसरा, असफलता को गुरु बनाओ। चौथा, ऊर्जा का प्रबंधन करो। पांचवा, मानसिक दृढ़ता रखो। छठा, सीखने की सही कला सीखो। और सातवां, चरित्र की नींव बनाओ। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, जो इन सत्यों को जानता है और इन पर चलता है उसे कोई भी परीक्षा नहीं रोक सकती, न IAS, न जीवन, न कोई और। क्योंकि जो इन सिद्धांतों पर चलता है वो परीक्षा देने से पहले ही जीत चुका होता है। कमेंट में लिखो संकल्प और साथ में वो एक रहस्य जो आपने आज पहली बार जाना और जो आप अपने जीवन में उतारने वाले हो। वीडियो को पसंद करो और उस मित्र को भेजो जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में बताऊंगा चाणक्य की वो नीति जो आपके रिश्तों को हमेशा के लिए मजबूत बना देगी और जो हर घर में शांति ला सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।